जय भीम नमो बुदाय। मैं समण हूँ, जन्मजात समण हूँ। मेरी मूलभूत पहचान समण है। मेरे सभी रिश्तेदार, मित्र, मुझे जन्म देने वाले और मुझे कंधा देने वाले भी मेरे समण ही होंगे। समण होने पर गर्व है और हमें ये समझ ही लेना होगा, समझा ही लेना होगा कि हम समण। आज का मेरा समण संघ विचार, जारी रखें। मेरे पुरखे समण संघ में रहते थे, संघ में रहते थे और मेरे पुरखों का संघ में रहने से बहुत विशाल इतिहास है, बहुत विशाल संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है। मेरे पुरखों पर नाज है कि वो विश्व गुरु हुए, वही डॉक्टर हुए, वही व्यापारी हुए और ऐसे व्यापारी हुए कि जिन्होंने पूरे विश्व में अपने व्यापार को फैलाया। ऐसे चिकित्सक हुए जिनकी चिकित्सा से आज भी सीखा जाता है कि किस तरह से ऑपरेशन हुआ करते हैं, दिमाग को खोला जाता है और जोड़ा जाता है। ऐसे इंजीनियर हुए कि हमारी सभ्यता अमर हो गई है, अमर सभ्यता के नाम से पहचानी जाती है। ऐसे हमारे किसान हुए जिन्होंने नई नई विधियां खोज करके दुनिया आज उनको उनसे सीखती है। कैसे कृषि होगी, कैसे मौसम का ध्यान रखा जाएगा, कब बीजा जाएगा, कैसे उगाया जाएगा और कैसे बहुत सारी फसल ली जाएगी, पैदा की जाएगी। इसी तरह से ऐसे सेनापति हुए जिन्होंने छोटे से भारत को महाभारत बनाया। तो ऐसी हमारी ये सभ्यता, ऐसी हमारी ये संस्कृति जिसकी नकल दुनिया करती है। भारतवर्ष में जो भी आए उन्होंने भी उसी की नकल करी, अपना मिला के घाल मेल करके कुछ बिगाड़ पैदा किए और जो हमारी प्रकृतिवादी सोच, प्रकृतिवादी हमारी सभ्यता संस्कृति, उसको बिगाड़ करके अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में फंसा दिए। हमारा अपना संघ जो जब भी टूटा, जाति भेद में आ गया, वर्ण भेद में आ गया, नस्ल भेद में आ गया, भाषा भेद में आ गया, संस्कृति भेद में आ गया, आर्थिक भेद में आ गया, कम भेद में आ गया और इसी तरह से और भी कई भेदों में आ गया। ऐसे बंटवारा हुआ कि हम उस अपनी गौरवमयी संस्कृति को, उस सभ्यता को भी भूलने लग गए। विश्वास नहीं रह गया कि हम भी ऐसे सभ्यता के मालिक, इतनी बड़ी समृद्धशाली संस्कृति के मालिक रहे। हमें उस श्रेष्ठता को याद करना, उसको संजोना, उसको फिर से लाना हमारे ये अति आवश्यक हो गया। और समण संघ ने शुरू कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया, सभी प्रकार की हमारी अपनी कमियां को सामने ले आए, ला दिया कि हम किस तरह से बर्बादी के कगार पे पहुंच गए। आज हमारा इतना भी कोई चाहे बलिष्ठ है, चाहे बुद्धिमान है, लेकिन उसके चेहरे की मायूसी, उसका उतरा हुआ चेहरा बता देता है
कि तू कहीं ना कहीं से हारा हुआ है, कहीं ना कहीं से नुकसान में है, कहीं ना कहीं से बर्बाद हुआ है। तूने जो कुछ बुलाया है और उस भूल को याद करने के लिए अपना माथा पच्ची करता है और अपना चेहरा भी उतार लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि सचमुच ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि मैंने अपनी जो गौरवमयी सब कुछ था मेरा, वो मेरे से हाथ से चला गया, छिन गया। संविधान भारतवर्ष में का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना बड़ा विशाल संविधान दिया, इतना अच्छा संविधान दिया कि उसके दुनिया उसको सर्वश्रेष्ठ संविधान के नाम से जानती है। हम उस संविधान को ना जान करके फिर से एक बार गलती कर बैठे, भटक गए असली बात से, असली ज्ञान से। हमें क्या करना चाहिए था, कहाँ आना चाहिए था, क्या समझना चाहिए था। फिर वही हमारी लाचारी का कारण, हमारी मायूसी का कारण, हमारी अपनी गलतियां, हमारे अपनी भटकन। हम जहां भी कहीं सुने कि वहां से मुझे अच्छा मिल सकता है, वहां से मुझे अच्छा मिल सकता है, या मुझे किसी मिशन के चमत्कार को जब सुन लिया, हमने हमने मान लिया इस मिशन में जाके अब मुझे फायदा हो जाएगा, और उस मिशन को ले लिया। कहीं किसी पार्टी से सुन लिया, इस पार्टी में किसी ने जो है बात कर दी, तो तू आ जा, इस पार्टी में मिल जा, मेरे साथ काम कर जा। तो उस लालच में फंस करके फिर हमने भटका लिया। इस तरह से ना जाने हमने कितनी कितनी गलतियां कर दी। यदि हम धर्म में आने लगे, यदि हम जो है कोई अपने गुरु डेरे बना लिए, तो वहां भी हम जो है गुरु बन के भी हमने वहां भी गलतियां कर दी, क्योंकि वहां भी हम ऐसा काम कर बैठे जिसे जिससे ये साबित होने लगा कि हम ही इसके असली ज्ञाता हो गए, हम ही इसके मालिक हो गए। और वहां पे हमने अपने आप को गलत साबित कर दिया। जहां हमारा एक मंच होना चाहिए था, जहां हमारा एक विचार होना चाहिए था, जहां हमारी एक सोच होनी चाहिए थी, जहां हमारा एक सेंटर होना चाहिए था, तो हमने सब जो है बुला के अलग अलग अपनी प्रतिष्ठा में बनाने में लग गए, अपने पदों को ढूंढने में लग गए। और उसमें पढ़ करके हमने एक और काम कर दिया कि चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, सारी जड़ जो है बन गई। और हम कभी जब एक संगठन बना होगा, एक हमारी कोई बात आई होगी, तो वहां से टूटते 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 हम 29 लाख संगठन बना बैठे, कर बैठे अपने टुकड़े। जो पहले जातियों में 6,743 जातियां, और 29 लाख संगठन। हंसते होंगे हमारे जो विपरीत लोग हैं, जो हमारे उल्टे लोग हैं, और हमारे मायूस होते होंगे हमारे पुरखे, मायूस हैं। उनकी हमने फिलोसफी, उनका दर्शन भुला दिया। ऑर्गेनाइज हो जाओ, इकट्ठे हो, संघं शरणं गच्छामि, संघ को नमन करो, संघ को वंदन करो, संघ में आ जाओ, संघ में जुड़ जाओ। सब भुला दिया, सबसे अलग हो गए, और अपनी अपनी जो है अपनी डफली अपना राग आलापने लगे, और ऐसा काम करने लगे जिससे समाज हंसी का पात्र बन के रह गया। और इस हंसी के पात्र ही बन के तो रहता, लेकिन हमने अपने ना तो बच्चों को बचाने में समर्थ हुए, ना बीवियों को बचाने में समर्थ हुए, ना बेटियों को बचाने में समर्थ हुए, ना अपने बुजुर्गों को बचाने में समर्थ हुए, ना खुद को बचाने में समर्थ हुए। क्योंकि जो शिकारी, जो हमारा सा उल्ट, जो जमना चाहता है, जो अपने को जमाना चाहता है, उसने हर तरह का हथकंडा अपना करके हमारे उन भले भले समर लोगों को लूट लिया, उनको फंसा दिया, अपने चंगुल में ऐसा फंसा लिया कि उनकी सुध बुध गवा दी, सुध बुध खो गई। यही हमारी भूख, यही हमारी भटकन, यही हमारा बुलावा, और इसी से हम बर्बाद हो गए। आज जो समर संघ ने
अपनी कामयाबी दे दी, अपने समाज को कामयाबी दे दी कि सबसे पहले भैया पहचान लो कि हमारी पहचान है समण, मैं समण है, हम समण है। ये हमारी पहचान एक हमारे एक ऐसे छाते की तरह है जो छाता हमें इकट्ठा करने में कोई देर नहीं लगाएगा। बस इतना है कि हम दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएं। जितनी जल्दी कामयाब हो जाएंगे हम जुड़ जाएंगे, हम इकट्ठे हो जाएंगे और एक ऐसा संघ बन जाएगा जिसका नाम है समण संघ। और संघ में वो ताकत होती है जो कमजोर को भी ताकतवर बना देता है। संघ में वो ताकत होती है जो सब कुछ ही अपना बना लेता है, सब कुछ पर अपना आधिपत्य बना लेता है। संघ कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने अपने महिलाओं को कभी कोई नुकसान पहुंचे। संघ कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे जो है कोई हमारे उग्रता ऐसी आ जाए बच्चों में, नागरिकों में, जिससे उनका जीवन खतरे में हो जाए, जिससे उनका उन पर कोई ऐसा आफत आ जाए जिससे उनका जो है जीवन चला जाए। संघ उन कुरीतियों को भी दूर कर देता है जो प्रचलित होती है, जो चलन में होती है, जो अपने समाज की रही हो या ब्रिटिश समाज ने हमारे लिए बना दी हो, चालू कर दी हो, उनको भी खत्म करने की समर्थता संघ रख देता है, करता है। संघ ऐसा विशाल समुद्र है जहां सारी जहां सारी धाराएं, सारे झरने, सारी नदियां, सारे रतन, सारे उसमें हर चीज जो सजीव है या निर्जीव है उस समुद्र में रहती हैं, होती हैं, समाई होती हैं। संघ से ही सब कुछ निकलता है। संघ ऐसा मार्ग देता है जिस मार्ग पर चल करके हर व्यक्ति, हर समण अपना कामयाबी को हासिल हो जाएगा। संघ ऐसा मार्ग प्रशस्त कर देता है कि तुमने संघ के साथ रहकर, संघ का साथ लेकर के, संघ से अनुमति लेकर के राजनीति भी की तो तुम 100% सफल हो जाओगे। पर है आपको संघ में तो समझने की जरूरत, संघ में आने की जरूरत, संघ से परमिशन लेने की जरूरत, संघ को समझ करके उसको उसके ऊपर चलने की जरूरत, संघ के बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत। इसलिए संघ हमारे जो, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो हमारी शिक्षा है, चाहे हमारा कोई अन्य प्रकार का कोई भी क्षेत्र है, सब क्षेत्रों को जो है सफल कर देता है, सब क्षेत्रों में सफल कर देता है। क्योंकि हमने यही जाना कि हमारे जो भी जितने भी कार्य, जितने भी हमारी सभ्यता, हमारी अपनी संस्कृति ये समृद्ध रही, ये हमारे संघ के कारण ही थी और संघ के कारण ही सफल हुई। तो आगे भी ये सफल संघ के कारण ही होगी। ये पूर्ण पूर्ण जो है बात है, क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है तो ये अब भी होगा, अब भी है। जिनको भी सफलता मिली, चाहे वो किसी भी प्रकार की, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, उसके पीछे भी संघ काम कर रहा होता है। तो हमारा भी अपना संघ हर तरह से अपनी राष्ट्रपति, अपनी अपना प्रधानमंत्री बनाने में सक्षम है, अपना ही पार्टी को कामयाब करने में सक्षम है, अपने ही व्यापार को कामयाब करने में सक्षम है, अपने ही जिस तरह से सेनापति अपने इतने 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 योद्धा हुए, इतने बलवान हुए, इतने बलिष्ठ हुए, इतने निपुण हुए कि उन्होंने हमारे बार बार साबित किया कि हम हर तरह से इस देश को में अपनी सेवाएं जब देंगे, हमें मौका मिलेगा, हम दुश्मनों का जो है छठी का दूध याद दिलाएंगे। जैसे कि ये पहले भी हो चुका है, 500 महारों ने 28,000 जो पेशवा थे उनको जो है भगा दिया,
मार काट दिया, तो अपनी विजय पताका उन्होंने लहरा दी। तो इसे कहते हैं कि हम समझ जब भी मौका मिला, जिस भी क्षेत्र में मिला, उसमें ही काम बता दिया, दिखा दिया कि हम कभी पीछे रहने वाले नहीं, हम हर जगह पर फिट हैं। और फिट, और डार्विन की थ्योरी जिसे कहा गया कि फिटेस्ट अमंग द फिट विल सर्वाइव, हम जब फिट हैं तो अब हमें अपने को वो फिटनेस और बढ़ानी है, और उस संग जो है में आकर के अवश्य बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी, कमियां सब दूर हो जाएंगी, और हमें अपना वो जो समय है उसको फिर से ला करके अपने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने समाज को सुखी बनाना है। हर क्षेत्र आज हमारा बुलंदी पे है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो। हमारे आज समर संघ ने अपने समन संत बनाए, और समर संत हमारे जो हर तरह से गुणवान है, जिनकी जिनकी शिक्षाओं से, जिनकी देशनाओं से हमारा समाज अपना आज अच्छे मार्ग लेता हुआ, एक सही मार्ग लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। और वो हमारी कामयाबी का, हमारी निश्चितता देता है कि हम अवश्य, निश्चित है कि समर संघ हर क्षेत्र में कामयाब हो जाएगा, हो गया है। इसी तरह से हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में जो कामयाब हुई हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने जागरूक करना शुरू कर दिया कि हे समर महिलाओं, आप भी अपना योगदान समर संघ में देना शुरू करें। हमारी जो भी कार्य हैं वो सांघिक भाव के कार्य हैं, जो पहले भी होते थे। जो हमारे विपरीत लोगों ने देखा कि भाई इनका तो शनिवार के दिन इकट्ठा होना है, इकट्ठा होकर के अपनी समस्याओं का हल करते हैं, इनकी एकता का राज ये शनिवार है। शनिवार से दूर करने के लिए उन्होंने कई तरह की ऐसी हमारे में भ्रम डालने शुरू करिए, हमें ऐसा भटका दिया कि हम उस बात समय को भी भूल गए, उस बार को भूल गए कि जो बार जो है भयकारी था दुश्मनों के लिए, और दुश्मनों की चाल में फंस करके अपना जितना भी अच्छा कुछ भी था हमारा, उस पर हमें विश्वास नहीं रहा। और जो हमारा जो अंधविश्वास, अंधश्रद्धाओं में फंसे हुए थे, और जो हमारे कल्पनाओं में फंसे हुए थे, या जो कल्पनाओं वाले ग्रंथ हैं, जो शास्त्र थे, उनमें फंस करके हमने जो अपने को बर्बाद कर लिया। इस बर्बादी से निकलने का एक ही रास्ता है, ये जल्दी संघ में जुड़ेंगे, संघ कामयाब कर देता है, कर देगा, संघ जिता देगा। जो हमारी कमियां हैं उनको दूर कर देगा, दूर करने में सक्षम यदि है वो समर संघ ही है। इसलिए समर संघी बन करके वही प्रचार प्रसार का जो हमारा मुख्य कार्य है, अपने विशाल होने का, संघ को विशाल करने का, जो संघ में जो मेन ताकत है, मुख्य ताकत होती है, वो जोड़ने की होती है, संख्या से होती है। हर प्रकार का व्यक्ति संघ में होता है। वो संघ जो किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक मत का नहीं, संघ किसी एक विचारधारा का कभी नहीं चलेगा होता। तो संघ में सभी लोग हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। संघ में पढ़े लिखे हैं, संघ में अनपढ़ भी हैं, संघ में किसान भी हैं, संघ में सेना सेना सेनापति भी हैं, संघ में चिकित्सक भी हैं, संघ में बल भी है, और संघ में हर तरह की ताकत है, हर तरह के ताकतवर लोग हैं, हर तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं, हर तरह के कमजोर लोग हैं। आओ सभी हम जो है संघ की सेवा में तत्पर हो जाए, और संघ की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा दुनिया में कही गई। मैं नहीं कहता, सब ऐसा ही कहते हैं कि संघ की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। चाहे वो कोई प्रधान रहा हो, चाहे कोई आम आदमी रहा हो,
जिन्होंने संघ बनाए उन्होंने विजय पाई और विजय कर दिया, अपने समाज को बचा लिया, अपने बच्चों को बचा लिया, अपने सारे महिलाओं को बचा लिया, बेटियों को बचा लिया। और जो हम जो भी जिस तरह की भी कोई आफत आई, समस्या आई, उनसे आसानी से निकल गए। हमें भी ऐसे ही निकलना है, निकल के जाएंगे। समर संघ की शुरुआत है, पुनर्जीवित किया है, संघ संघ कामयाब हुआ है और हर तरह की कामयाबी जो भी है दुनिया की, उसको संघ समर संघ हासिल करेगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। संघ को नमन। मैं समण हूँ, मैं समण जन्मजात समण हूँ। मैं समण संघ भी में ही काम करूंगा और समण संघ को ही अपना जीवन देता हुआ बार बार